हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सार्थक स्टडीज पॉइंट में। हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे जो हम बता चुके हैं कि यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को चार तरह से प्रस्तुत किया था, उसी का दूसरा नंबर हम बतलाने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में। पहला नंबर था अभिगृहित, और दूसरा था प्रमेय, और तीसरा था उपप्रमेय, और चौथा था निर्मेय या हिसाब। तो उसमें हम प्रमेय नंबर दूसरा आपको बतलाएंगे। तो प्रमेय थ्योरम, जो प्रमेय ज्यामिति का बहुत ही मेन पार्ट है, मेन पार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ज्योमेट्री का बेसिक लेवल का सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट प्रमेय से होता है, और प्रमेय प्रमेय का पूरा एक दो या क्वेश्चन तीन परीक्षा में भी पूछता है, मैट्रिक के एग्जाम में। तो हम उसी को बतलाएंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट, और वीडियो अच्छा ना आए और आवाज़ हमारा कुछ अच्छा ना आए और हमसे कुछ पढ़ाई में गलती हो रहा है तो कृपया कर मुझको माफ़ कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तभी हम एक माइक भी ला सकते हैं, कैमरा भी ला सकते हैं। पूरा सिंपल अभी है, पूरा सिंपल से भी सिंपल है, तो इसी कारण कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार अपना दीजिए, सपोर्ट दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रमेय स्टार्ट कर रहे हैं। प्रमेय का पूरा बेसिक लेवल से बताएंगे। प्रमेय वन, थेल्स प्रमेय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। तो इसमें साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मीन्स काटना भी होता है और प्रतिच्छेद का अलग भी मीनिंग होता है, कटना। जिससे प्रतिच्छेद करती है, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उस 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 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। जैसे कि बतलाते हैं, ये त्रिभुज है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ई भुजा है, तो ऐसे भी और ऐसे भी और ऐसे भी। तो एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो दो भुजाओं के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उन भुजाओं को समान समान अनुपात में बांटती है। यही था प्रमेय फर्स्ट। और इसको मिटा कर साधारण प्रतिज्ञा था। अब लाते हैं विशेष प्रतिज्ञा। इसका हम व्याख्यात करते हैं, इस त्रिभुज का, ट्रायंगल का। तो इसको मिटाते हैं। साधारण प्रतिज्ञा हो गया। अब उसके बाद हम त्रिभुज बनाकर उस पर बताएंगे विशेष प्रतिज्ञा। माना कि एबी से त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एल बी सी के समानांतर है, और इसमें भुजा इसमें दो रेखाएं माना कि ए बी सी रेखा है, और एल एल ए बी सी एक
त्रिभुज ABC है और उसमें एल रेखा BC के समानांतर है, BC के एल रेखा समानांतर है, जिसमें दो रेखाएं AB तथा AC जो कि बिंदु D और E को एल रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद कर रही है एल रेखा D और E, बिंदु D और E को एल रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। दिया है DE समानांतर BC और इसको साबित करना है साबित करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसमें साबित करना है AD बटा DB और AE बटा EC साबित करना है। और इसमें रचना इसको मिटा कर बतलाते हैं। इसको समझ जाइए कि एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एल रेखा समानांतर है BC के समानांतर एल रेखा गया है। उसमें दो भुजा AB और AC, जिसमें दो बिंदु है, उसको प्रतिच्छेद करते हुए एल रेखा गया है, प्रतिच्छेद एल रेखा किया है। और उसी में दिया है, हो गया DE समानांतर BC है कि नहीं, मतलब कि दिया है। अब मगर साबित इसमें करना है AD बटा DB और AE बटा EC। इसको मिटाकर रचना बदलाते हैं, मिटा दिए। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज जिसमें एल रेखा गया है BC के समानांतर एल रेखा गया है। और दो भुजाओं AB और AC के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। D और E को प्रतिच्छेद करते हुए गया है एल रेखा। और साबित इसमें करना था AD बटा DB और AE बटा EC साबित करना है। और रचना इसमें है DM लंब AC तथा DM लंब AC मतलब कि AC इसमें लंब होगा DM M है, AC लंब DM तथा EN लंब AB अलंब। इसे चल गया। AB का लंब है EN लंब EN लंब है AB का और DM लंब है AC का तथा B को E से मिलाया, B को E से मिलाया और C को D से मिलाया। C को D से मिलाया। यह रचना हुआ, यह रचना है। इसमें लंब हो गया, इसमें पता चल गया आपको, और ये पता चल गया फिगर आपको यही है। तो इसको मिटा कर प्रमाण के साथ बतलाएंगे, फिगर के साथ, और इसको प्रूव करेंगे। जो साबित किया गया था, ये AD साबित करना था, AD बटा DB AE बटा EC साबित उसमें करेंगे और प्रूव करके आपको दिखाएंगे। तो इसको मिटा के बताते हैं। प्रमाण जब आधार AD और ऊंचाई EN, हम इसको फिगर में बनाते हैं पहले और फिर प्रमाण के साथ प्रूव करेंगे। फिगर बन गया, इसको हम बदलाते हैं। इसमें प्रमाण में था आधार AD का ऊंचाई EN, AD
ए डी का ऊंचाई, लंब जिसको बोल रहे थे ऊंचाई, ये लंब की ऊंचाई हो सकते हैं, तो ए डी आधार और ऊंचाई ई एन, इसमें ई एन ऊंचाई है और ए डी आधार है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। अथी ट्राइंगल का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ए डी आधार है और ऊंचाई ई एन है। और तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 आई समीकरण 2, समीकरण 1 हो गया आई समीकरण 2। तब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से प्रमाण में बताएं आधार, जब आधार ए डी और ऊंचाई ई एन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और ए डी ई का जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ए डी आधार है, ई एन ऊंचाई है। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर 1/2 गुना ए डी ई, 1/2 गुना डी बी गुना ई एन, डी बी गुना ई एन। तो हो गया। समीकरण 1 और 2 को सामने हम ला दिए, अब इसको साबित करेंगे, बतलाएंगे। तो इसमें कट जाएगा ई एन कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, फिर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर ए डी बटा डी बी। ये समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3। तो इसमें हम बता दिए हैं, फिर इसका हम पुनः करेंगे दूसरा इक्वेशन मतलब कि लेके। तो इसमें बताएं कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी साबित करना है। और इसमें डी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया, तो यहाँ पर बन रहा था 2 को ट्रायंगल। देखिए ए डी ई और ट्रायंगल एगो बन रहा था बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई मतलब कि बन रहा है ट्रायंगल, इधर बन रहा है ए डी ई। तो इसमें और इसमें साबित करना है ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। तो हम फिर से पुनः ए ई और आधार का फिर इक्वेशन निकालते हैं और इसको प्रूव कर देंगे इस मेथड को। तो इसको मिटा के बताते हैं। तो उसमें समीकरण 1 और 2 से हम तीसरा समीकरण निकाले थे। अब इसमें पुनः फिगर उससे पहले बना लेते हैं, फिगर बना के फिर उसी पर मेथड चलता रहेगा, फिर प्रूव कर देंगे। उसके बाद दूसरा फिर क्वेश्चन उठाएंगे, फिर उसको भी प्रूव करेंगे। फिगर बन गया और इसी फिगर के आधार पर हम बतलाते हैं आपको पुनः। जब ऊंचाई ए ई और आधार डी एम जब आधार ए और ई, जब आधार ए ई, तो इसमें ऊंचाई बन रहा है डी एम ए ई आधार पर डी एम ऊंचाई है। और उसी पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई
तो 1/2 गुना ए ई गुना डी एम। तो इक्वेशन फर्स्ट और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इधर ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल आई अधिक कोण है, अधिक कोण है, डी ई सी अधिक कोण है, और उसी में उसका जो डी एम तो ये हो गया इक्वेशन, सॉरी इसमें हम गलत बोल रहे थे, इक्वेशन 4 है, 4 5 समीकरण छठा निकल गया, मतलब कि समीकरण 4 और 5 से छठा समीकरण निकला। देखिए समीकरण 4 और 5 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये चौथा का है, ये चौथा का ए डी ई, ये चौथा का ले लिया समीकरण, और उसका नीचे पांचवा का, और उसका बाद निकला ए ई बटा ई सी, ये छठा का निकला। अब इसको हम मिटा कर निकालते हैं सातवां में, और सातवां में प्रूफ हो जाएगा, तो उसको देखते हैं कि प्रूफ होता है कि नहीं सातवां में। दिया था डी ई समानांतर बी सी, डी समानांतर बी सी, बी डी ई और डी ई सी एक ही आधार पर स्थित है। डी ई देख रहे हैं इसमें कि डी ई आधार है, आधार, और उसी पर दो त्रिभुज निर्भर है, मतलब उसी पर स्थित है। और कौन कौन है वो? बी डी ई और सी डी ई, या इसको बोल सकते हैं डी ई सी भी बोल सकते हैं, और इसको भी बोल सकते हैं बी डी ई या ई डी सी, उसी पर निर्भर है, मतलब कि स्थित है। डी ई आधार पर दो त्रिभुज, एक ही आधार पर दो त्रिभुज स्थित है। तो हम जानते हैं अगर एक ही आधार पर, हम जानते हैं कि अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज हैं तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। अगर एक आधार पर दो त्रिभुज हैं, और वो सब एक आधार पर समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज हैं, या एक ही आधार पर दो त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, इक्वल आता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि एक आधार पर दो त्रिभुज हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। तो इसको मिटाकर हम प्रूव करते हैं, और इस फिगर को रहने देते हैं और देखते हैं कि होता है। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का मान समीकरण 6 पर रखने पर या देने पर तो ये सातवां। तो साबित करना था AD बटा DB और AE बटा EC, तो साबित हो गया। यहाँ पर हम लिए यहाँ पर समीकरण 3 और 6 से जब इक्वल टू किए हैं, बराबर किए हैं समीकरण, तो उसमें AD बटा DB बराबर AE बटा EC आ गया। तो प्रूव हो गया ये। तो हमने इस मैथ को जो था थेल्स थ्योरम BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको हम सिद्ध कर दिए, प्रूव कर दिए। देख रहे हैं हम जो करना था साबित AD बटा DB और AE बटा EC हमने साबित कर दिया। और
कैसा मतलब कि अच्छा से हम समझाए हैं इस वीडियो में, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे इसी का थेल्स प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। बीपीटी नहीं, मतलब कि उसमें कन्वर्स ऑफ विलोम बताएंगे इसका। तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा और उससे भी बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा ज्योमेट्री का। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और मिलेंगे ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।